It's resolved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder. नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस चांद अकेडमी में। लगातार वीडियो सीरीज़ में आपके सामने वस्तुनिष्ठ संगणित का टॉपिक वाइज मैं वीडियो स्टार्ट कर चुका हूं। प्रत्येक टॉपिक पर आपको लगातार वीडियो दिए जा रहे हैं, तो इसी क्रम में आपका आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। और वीडियो देखने से पहले आप हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। टॉपिक नंबर आज 17 जो कि रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस। इस टॉपिक के अंदर हमारे 4 टॉपिक आगे नेक्स्ट मिलने वाले हैं आपको। समय दूरी, रेलगाड़ी, धारा नाव और दौड़। ये चारों टॉपिक आपके कंप्लीट इसी के अंदर आते हैं। तो ऑल कंसेप्ट आपको, जितने भी कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे, आगे सारे के सारे आपको यूज होंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। सबसे पहले बेसिक। सबसे पहले कंप्लीट आपको बेसिक देखना है। ये पूरा बेसिक आपका पूरे टॉपिक में यूज होगा। तो दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना समय। अगर आप चाल निकालेंगे तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। समय पूछा जाए, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। चलिए अगला पॉइंट आपको समझना है। सबसे पहले ध्यान रखना, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, इसके बाद होता है मीटर, इसके बाद होता है आपका डेसीमीटर, आगे मिलेगा सेंटीमीटर और सबसे आखिरी में आएगा मिलीमीटर। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। किलो, हेक्टो, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और इसके बाद सबसे लास्ट में आएगा मिलीमीटर। हमें ध्यान देना है, एक यूनिट से अगर अगली यूनिट पाना है तो 10 से गुना, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। पूछा जाए क्वेश्चन में कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में ध्यान देना 10 हेक्टोमीटर होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो मैंने आपसे बोला था अगर एक यूनिट से अगली यूनिट पर आपको आना है तो 10 से मल्टीप्लाई करनी है। तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 बार। याद रखना, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो भाई 1 डेकामीटर में 10 और 10 की मल्टीप्लाई यदि आप 2 बार करेंगे तो आएगा 100। तो 1 डेकामीटर में 100 डेसीमीटर आपके बनते हैं। तो ध्यान देना 100 डेसीमीटर। बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट आपको क्लियर करना है कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर में ध्यान देना 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 2 से डिवाइड कराएंगे 5 बार, 2 से डिवाइड कराएंगे 18 बार। तो आंसर आएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें ध्यान देना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में आपकी 3600 सेकंड होती हैं। दोनों नंबर आपके डिवाइड हो गए, आंसर आपको मिलेगा। तो ध्यान देना आप सभी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 किलोमीटर में किलोमीटर प्रति घंटे को यदि मीटर पर मिनट में बदलना हो तो आप यूनिट को आसानी से चेंज कर सकते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में आपकी 60 मिनट होती हैं। अगर सेकंड में लाना है तो 3600, मिनट में लाना है तो 60 से। 0 से 0, 2 से 3 बार और 2 से 50 बार। तो हमें याद रखना है, आपको मल्टीप्लाई करनी है 50/3 से। यदि आपको औसत चाल निकालनी है, याद रखना अगर दूरी बराबर हो
अगर एक आदमी ए से बी तक जाए और बी से ए तक वापस आए तो औसत चाल हमें याद रखना है 2xy अपॉन होता है x प्लस वाई। तो ध्यान देना, एक आदमी जितनी दूरी जाए उतनी ही दूरी वापस आए या उतनी ही दूरी आगे चला जाए। तो एवरेज स्पीड दूरी बराबर होने पे आपको याद रखना है 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहाँ पे x होता है आपकी पहली चाल, y होता है आपकी दूसरी चाल। यदि ए बी सी तीनों आदमी बराबर दूरी तय करते हैं, तीन आदमी ए बी सी यदि बराबर दूरी तय करते हैं, दूरी बराबर है, समय का अगर कोई रेशो आपके सामने रखा जाए और चाल का रेशो पूछ लिया जाए तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। तो दूरी को यदि आप समय से डिवाइड कराएंगे, दूरी को समय से, दूरी को समय से, यदि दूरी को आप समय से डिवाइड कराएंगे तो आपको ध्यान देना स्पीड मिलेगी। भिन्न हटाने का तरीका होता है एलसीएम। तीनों का लेसा आएगा 6, मल्टीप्लाई करें तो ये रेशो बनेगा आपका 6, 3 और 2। देखिए, यदि आपके पास दो चाल आ जाएं, दो आदमी बराबर दूरी तय करें, दो स्पीड आपके पास हो और समय का अंतर आपके पास हो, तो दूरी आप निकाल सकते हैं। दोनों चालों की गुना, दोनों चालों की गुना, दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों की गुना, दोनों चालों का अंतर इनटू समय का अंतर। यदि हमारे पास दो स्पीड हो, समय का डिफरेंस आपके पास हो, तो दोनों चालों की गुना बटे दोनों चालों का अंतर इनटू समय का अंतर। आप इस फॉर्मूले को यूज में ले सकते हैं। तो कंप्लीट बेसिक मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अब स्टार्ट करेंगे समय दूरी की। सबसे पहले एग्जाम्पल क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलें। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, एक बार मैं वापस दोबारा लिखता हूँ। अगर किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड में पूछा जाए तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि आपसे अपोजिट पूछा जाए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में पूछा जाए, तो आपको मल्टीप्लाई करनी है 18/5 से। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलें। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के लिए आपको मल्टीप्लाई करनी है 5/18 से, तो ये आएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। अगर आपको 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में पूछा जाए, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर बनेगा आपका 25 मीटर पर सेकंड। यदि आपको 20 मीटर पर सेकंड है और उल्टा मैं आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछ लूँ, ध्यान देना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में अगर बदलना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 20 की मल्टीप्लाई कर दो आप 18/5 से, डिवाइड कराएंगे 4 बार, यह आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखो, आगे दिया है 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलें। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया भी है, आपको मल्टीप्लाई ओनली करना है आपको मल्टीप्लाई करना है 18/5 से, तो यह आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। यदि आपका दिया है 30 मीटर पर सेकंड है और इसको किलोमीटर पर आवर में बदलें, 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलें, 18/5 से गुना करेंगे, 30 की गुना करेंगे 18/5 से, 18 छिक्का 108 किलोमीटर पर आवर। चलिए एग्जाम्पल आ चुका है। नेक्स्ट, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगी। जैसा कि आपसे क्वेश्चन में दूरी पूछा जा रहा है, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना समय। हमारा होता है दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर। देखिए, आंसर किलोमीटर में है। यदि आंसर किलोमीटर में है तो हमें ध्यान देना है कि आपका किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्पीड है तो आगे भी आपको मिनट की जगह घंटा बनाना है। तो चाल आपका दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर,
समय आपका दिया है 4/60 घंटे। यदि मिनट को घंटे में बदलेंगे आप तो 60 से आपको डिवाइड करना है। 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, 4 आपस में कैंसिल, आंसर आपका आएगा 3 किलोमीटर। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल आपके पास, समय आपके पास, मल्टीप्लाई आपको करना है। नेक्स्ट, एक स्कूटर सवार 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में टोटल कितनी दूरी कवर करेगा। देखें, फिर आपसे दूरी पूछा जा रहा है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना समय। सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने हैं। हमारे ऑप्शन किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में है तो आपको ध्यान रखना समय आपका घंटे में होना चाहिए। तो स्पीड आप ध्यान से देखें, मीटर पर सेकंड है। सबसे पहले मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने देखा हमारे ऑप्शन सारे किलोमीटर में हैं। तो चाल मीटर पर सेकंड आपको दिया हुआ है और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 54 किलोमीटर पर आवर। समय आपका दिया हुआ है, देखिए ये भी घंटे में होना चाहिए, 60 से डिवाइड करें। मिनट को यदि घंटे में बदलेंगे तो आप 60 से डिवाइड करें, ये 9 और 1 10/3, 10/3 घंटे। 3 से 18 बार 180 किलोमीटर आपका आंसर बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय एक नियत स्थान पर चलता है और यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वो 7 मिनट लेट हो जाता है। यदि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। पूछा जा रहा है उसकी घर से विद्यालय तक की दूरी आप बताएंगे। देखें ध्यान से, अगर व्यक्ति 5 की स्पीड से चले तो व्यक्ति 7 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर यही व्यक्ति 6 की स्पीड से चले तो व्यक्ति समय से 5 मिनट पहले पहुंचता है, समय से 5 मिनट पहले पहुंचता है। पूछा हमसे जा रहा है कि घर से विद्यालय तक की दूरी आप बताएं। हमारे पास देखिए 2 स्पीड है, 2 स्पीड हमारे पास है। समय का अंतर आपके पास हो तो आपको ध्यान देना, दूरी आप निकाल सकते हैं। दूरी बराबर होता है दोनों चालों की गुना। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर आपके पास 2 चाल हों, समय का अंतर हो और दूरी बराबर हो, जितनी दूरी वो पहले जाता है वही दूरी वो बाद में कवर करता है। तो आप लगा सकते हैं दोनों चालों की गुना, दोनों चालों की गुना, दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर इनटू समय का अंतर, ये आप लिख सकते हैं। दोनों चालों की गुना करेंगे 6 गुना 5, दोनों चालों में अंतर आप करेंगे 1 और समय का यदि आप अंतर करेंगे, देखिए 7 मिनट देरी और 5 मिनट पहले। हमें ध्यान देना है, जैसे हमारा एक्यूरेट समय है 7 बजे, 7 बजे, जैसे हमारा एक्यूरेट समय है 7 बजे, तो पहले दिन व्यक्ति 7 मिनट देरी से पहुंचा है। अगर व्यक्ति पहले दिन 7 मिनट देरी से पहुंचा है तो व्यक्ति पहुंचा है 7:07 पे। अगर एक्यूरेट समय 7 बजे है, व्यक्ति पहले दिन 7:07 पे पहुंचा है, अगले दिन व्यक्ति 5 मिनट पहले पहुंचा है तो 6:55 पर। ये ध्यान देना आप। अगर आप दोनों के समय के अंतर की बात करें तो इन दोनों में समय का आपका अंतर आ रहा है, ध्यान से देखें 12 मिनट। तो 12/60 दोनों चालों की गुना करेंगे आप, दोनों चालों में अंतर लेंगे और समय में अंतर 12 मिनट और मिनट को घंटे में बदलेंगे, 60 से डिवाइड करें। देखिए ये भी किलोमीटर पर आवर है तो इसको भी घंटे में आप बदलेंगे। 30 से डिवाइड कराएंगे 2 बार और 2 से डिवाइड कराएंगे 6 किलोमीटर। हमारे सवाल का राइट आंसर बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक रेल एक प्लेटफार्म और एक सुरंग को 18 और 32 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल और ट्रेन की लंबाई आपके सामने रखी गई है, 45 किलोमीटर पर आवर और 140 मीटर है। प्लेटफार्म की लंबाई सुरंग की लंबाई का लगभग कितने % कम है। देखिए आपको अगला टॉपिक मिलेगा ट्रेन वाला टॉपिक, कंप्लीट मैं वहाँ पे सिखाऊंगा। अभी आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करे
तो इसका अर्थ होता है ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है। यदि कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को, पुल को या गुफा को पार करे तो इस लाइन का अर्थ होता है ट्रेन अपनी लंबाई और इनकी लंबाई को पार करती है। ध्यान से देखें, देखिए एक रेल की चाल आपको दी गई है 32 किलोमीटर पर आवर। अगर रेल 1 घंटे में 45 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है तो रेलगाड़ी प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो आप प्लेटफार्म, अगर रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करे तो ध्यान रखना ट्रेन अपनी लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई को पार करती है। लंबाई का अर्थ होता है दूरी। तो अगर आप दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर है चाल गुना समय। 45 मीटर पर सेकंड में आप बदलें 5/18। समय आपके सामने दिया है 18 सेकंड। देखो ये सेकंड है और चाल आपकी दी गई है किलोमीटर पर आवर में। तो कोई ट्रेन 45 की स्पीड से 18 सेकंड में किसी प्लेटफार्म को पार कर जाती है। इसका सॉल्यूशन करेंगे, यह आएगा आपका 225 मीटर। तो ये 225 मीटर जो आपकी लंबाई आएगी, रेलगाड़ी ने प्लेटफार्म को पार किया। अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करे तो इस लाइन का अर्थ होता है रेल प्लस प्लेटफार्म की लंबाई आपके सामने आ चुकी है। ये ध्यान से देखें आप। आगे यही ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है 32 सेकंड में। अगर यही ट्रेन किसी सुरंग को पार करे 45 की स्पीड से तो वही दूरी 45 × 5/18, समय 32 सेकंड। डिवाइड कराएंगे 9 से 2 बार, 9 से 5 बार, 2 से 16 बार। 80 पंजे 400 मीटर ये वाली दूरी आई। और ये जो दूरी आपको मिलेगी ये रेलगाड़ी ने इस 32 सेकंड में किसी सुरंग को पार किया। तो सुरंग को पार करने का अर्थ हो गया कि रेल अपनी लंबाई और सुरंग की लंबाई को पार करती है। तो ये लंबाई होगी आपकी रेल प्लस सुरंग। अब हमें ये देखना है, इस क्वेश्चन में ट्रेन की लंबाई आपके सामने रखी हुई है 140 मीटर। अगर ट्रेन की लंबाई आपके सामने रखी 140 तो प्लेटफार्म की लंबाई आप निकाल सकते हैं। 140 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 85 मीटर। 60 और 25, 85 मीटर आ चुकी है प्लेटफार्म की लंबाई। इसी तरह अगर यहाँ पर रेल की लंबाई 140 मीटर है तो ये आपका बनेगा 260 मीटर, क्योंकि इन दोनों का योग आ रहा है 400 मीटर। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि प्लेटफार्म की लंबाई सुरंग की लंबाई का लगभग कितने % कम है। तो प्लेटफार्म की लंबाई 85 है और सुरंग की लंबाई 260 है। अगर आप इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 175, 115 मीटर। इन दोनों का देखेंगे तो 115 मीटर शॉर्ट है। तो ध्यान देना ये 115 मीटर कम है। 5, 8 और 8 16, सॉरी दोबारा देखें। अगर आप 260 में से 85 मीटर आप घटाते हैं तो 5 बचा, 8 7 15, 175 मीटर। तो ध्यान देना 175 मीटर शॉर्ट है। अब ये 175 मीटर शॉर्ट है, 175 मीटर शॉर्ट है, 175 मीटर शॉर्ट है। बोला जा रहा सुरंग की लंबाई से। सुरंग की लंबाई 260 है और गुना करेंगे आप 100 से। 0 से 0, 2 से 13 बार, 2 से 5 बार, 5 पंजे 25, 17 पंजे 85 और 2 87/13। 13 से डिवाइड कराएंगे, 13 छिंग 78 और 13 सत्ते 91। तो इस सवाल का लगभग आंसर बनेगा आपका 67%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल आपके सामने है। स्थान ए और बी एक दूसरे से 45 किलोमीटर प्रति की दूरी पर हैं। स्थान ए से एक कार चलना प्रारंभ करती है, उसी समय बी से दूसरी कार चलना प्रारंभ करती है। यदि वे समान दिशा में चलें तो 4.5 घंटे में मिलते हैं। यदि एक दूसरे की ओर चलें तो 27 मिनट में मिलते हैं। पूछा यह जा रहा है कि तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है। सबसे पहले आपको ये 2 पॉइंट नोट करने हैं कि विपरीत दिशा में चालों को जोड़ते हैं, विपरीत दिशा में चाल प्लस करते हैं और एक ही दिशा में चालों को माइनस करते हैं। ये दोनों पॉइंट आप नोट करें। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो आपकी जो स्पीड है प्लस होगी, सेम डायरेक्शन में आपको माइनस करना है। अब ध्यान से देखें आप, दोनों रेल 45 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप चाल निकालें तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी 45 किलोमीटर है और ये दोनों ट्रेन मिली हैं 4.5 घंटे में।
कहता है 4.5 घंटे को आप 9/2 लिख सकते हो। ये 2 ऊपर जाएगा 5 बार, 5 दूनी 10, तो ये आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखें, 45 किलोमीटर की दूरी 4.5 घंटे में। अगर यहाँ से आप स्पीड बनाना चाहें तो आपकी स्पीड आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर, पर ये स्पीड आपको मिलेगी सेम डायरेक्शन में। ध्यान रखना, एक ही दिशा में अगर पहली ट्रेन की स्पीड आप x माने, दूसरी स्पीड आप y माने, तो x माइनस वाई बराबर आपको मिलेगा 10। आगे लिखा हुआ है यदि दोनों ट्रेन अपोजिट चलें, विपरीत चलें, तो ये 27 मिनट में मिलती हैं। दूरी आपके पास 45 है, किलोमीटर के साथ घंटे होने चाहिए 27/60। 9 से 5 बार, 9 से 3 बार, 3 से 20 बार, और 20 पंजे 100। तो दोनों की स्पीड आ रही है, विपरीत दिशा में चालों को जोड़ते हैं और दोनों की स्पीड आएगी 100। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, एक ही दिशा में यदि आप जाएंगे तो स्पीड माइनस होगी, अपोजिट प्लस करेंगे। तेज चाल पूछा जा रहा है, y से y कैंसिल, तो 2x बराबर 110 बनेगा, और x का मान निकालेंगे तो ये आएगा 55 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति 60 की स्पीड से एक निश्चित समय में अपने स्थान पर पहुंचती है। 60% यात्रा को 2/5 समय में तय करते हैं। शेष यात्रा पूरा करने के लिए किस चाल से यात्रा करनी होगी ताकि वो व्यक्ति अपने सही समय पर पहुंच जाए? ध्यान से देखें, देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने निश्चित स्थान पर पहुंचता है। वो कह रहा है 60% यात्रा 2/5 समय में तय करता है। तो 60% यात्रा 2/5 समय में तय करता है। हम ये मान लेते हैं, टोटल दूरी मान लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, तो 60% यात्रा, चलिए आप परसेंटेज में अगर 100 किलोमीटर भी मान लेते हैं, यदि हम परसेंटेज में 100 किलोमीटर मान लेते हैं, 100 किलोमीटर अगर एक आदमी उसका 60%, तो 100 किलोमीटर का 60% होता है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर अगर आप टोटल घंटे 5 माने, तो 5 में से 2 घंटे निकल चुके हैं। अब व्यक्ति के पास बचे 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर में घंटे बचे हुए हैं उसके पास 3 घंटे बचे हुए हैं 3। शेष यात्रा पूरी तय करने के लिए उसे अपनी स्पीड चाहिए ताकि वो सही समय पर पहुंच जाए। तो ध्यान से देखें, इस सवाल का आंसर आपका आ रहा है, इस सवाल का आंसर आपका आ रहा है 13 से 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अब एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित समय में अपने स्थान पर पहुंचता है। 60% यात्रा अगर 2/5 समय में तय करें। चलिए अगर आप पहले घंटे चलो टी मान लेते हैं, सपोज हम टी मान लेते हैं। अगर दूरी आपको निकालनी है तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना समय। तो ध्यान देना, टोटल दूरी आपके पास आ चुकी है 60 टी, क्योंकि आगे लिखा हुआ है 60% दूरी तय कर चुका है। अगर 60% दूरी की बात करें तो 60 इसका 60% आएगा 36 टी, बची आपकी 24 टी दूरी। 24 टी दूरी बची हुई है, 2/5 समय निकल चुका है, तो समय 3/5 बचा हुआ है। तो लास्ट में आपसे चाल पूछ रहा है, चाल बराबर है दूरी बटे समय। तो दूरी बची 24 टी, समय बचा हुआ है 3/5। समय बचा हुआ है आपका 3/5। ध्यान देना आप, समय आपका 3/5 बचा हुआ है। बोला जा रहा है किस हिसाब से यात्रा तय करनी चाहिए। तो जो भी समय है, समय आपने टी माना है, तो समय का 3/5 बचा हुआ है। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 बार, 3 से डिवाइड कराएंगे 8 बार, तो ये आंसर आएगा 8 पंजे 40 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर आप लगाएं, राइट आंसर आप लगाएं ऑप्शन नंबर बी। मैं एक बार वापस फिर बता रहा हूँ, सपोज हम पहले टी घंटे मान लेते हैं। दूरी हमारे पास है 60 किलोमीटर, घंटे टी मान ली, तो दूरी आपने निकाल ली। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। व्यक्ति 60% दूरी तय कर चुका है, इसका 60% होगा 36 टी, बची 24 टी। तो चाल पूछ रहा है दूरी, समय आपके पास बचा हुआ है पहले 2/5, समय का 2/5, क्योंकि समय आपने टी माना है। टी का 2/5 निकल गया, तो समय का 3/5 बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल है आपका। एक आदमी किसी निश्चित समय में बिंदु ए से बी तक की यात्रा तय करता है। अगर वो 5 की स्पीड से चले तो 48 मिनट लेट पहुंचता है।
अगर वो आदमी 8 की स्पीड से चले तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। हमसे पूछा जा रहा है कि आप दूरी बताएं। देखिए, दो चाल आपके पास हो, समय में डिफरेंस आपके पास हो, तो आप डायरेक्ट दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर होता है दोनों चालों की गुना दोनों चालों में अंतर और समय में अंतर। समय में अंतर आप देखेंगे 48 मिनट एक दिन लेट है और अगले दिन समय से 15 मिनट पहले पहुंचा है, तो 48 मिनट और 15 मिनट गैप बनेगा। पहले 48 मिनट कम करनी है, उसके बाद 15 मिनट और कम करनी है, तो ये टोटल दूरी बनेगी 8 5 13, 4 और 1 5 और 1 6, 63/60। इसका सॉल्यूशन करें। 3 से 21 बार, 3 से जाएगा 21 बार, 5 से जाएगा 12 बार, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 3 से 7 बार। आंसर आएगा आपका 14 किलोमीटर। तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, एक कार एक निश्चित चाल से 715 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो इसी दूरी को तय करने में 2 घंटे लगते हैं। कार की पहले वाली चाल कितनी है? ध्यान से देखें। देखिए, चाल पूछ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, पहले 715 किलोमीटर जा रहा है, चाल आप मान लेते हैं x। पहली वाली चाल आपको नहीं पता, तो पहले वाला समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। बाद में दोबारा वो 715 किलोमीटर गया और अब की बार उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। अगर अब की बार उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, तब उसकी स्पीड होगी x + 10। तो इन दोनों के समय में अंतर आ रहा है आपका 2 घंटे का। ध्यान देना, पहले वाला समय आप प्राप्त करें, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल पहली वाली आपको नहीं क्लियर, बाद में वही दूरी जा रहा है, चाल बढ़ाकर दोनों समय में अंतर। या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं या आप ऑप्शन को रख के इन क्वेश्चनों का डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। अगर आप इसमें चाल देखिए, 50 तो एक डिवाइड नहीं करेगा, 50 तो है नहीं। अगर आप यहाँ 45 मानते हैं, या 715 45 से डिवाइड होगा, आप करके देखें। 5 से 9 बार, 5 से 14 3 बार, 14 पंजे 70 और 5 से 3 बार, तो 9 एकम 9, 6 बचा, ये आ रहा है 17। 9 एकम 9, 5 53 नहीं होगा। देखिए, ये नंबर आपको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो ये तो आपका आंसर है नहीं। अगर आप 55 मानते हैं, 55 मान के चेक करते हैं, तो 715 किलोमीटर अगर आप 55 से जाते हैं, 5 से 11 बार, 5 से 14, पंजे 70 और 5 दिया 15, 11 से डिवाइड कराएंगे 13 बार, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो गया 13 घंटे। तो आपने x का मान 55 माना, तो बाद में स्पीड हो जाएगी 65। 715 को यदि 65 से डिवाइड कराएं, 13 से 5 बार, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, तो ये आ गया 11 घंटे। अगर आप यहाँ पे 55 पुट करें तो इधर स्पीड 55, बाद में स्पीड हो जाएगी 55 65, तो दोनों के समय में आपका जो डिफरेंस है 2 घंटे, वो क्लियर निकल के आ रहा है। तो इस सवाल में आंसर आपको देना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि एक विद्यार्थी 5 की स्पीड से चले तो आधा घंटा लेट होता है। अगर ये आदमी 6 की स्पीड से चले तो 5 मिनट लेट पहुंचता है। पूछा जा रहा है घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। देखो, अगर आदमी 5 की स्पीड से चले तो आधा घंटा लेट है। अगर यही व्यक्ति 5 की जगह 6 की स्पीड करे तो 5 मिनट देरी है। अब आपको ध्यान से देखना है कि व्यक्ति दोनों बार होता है लेट, तो इस बार आपके पास दोनों चाल आपके पास हैं, समय का अंतर भी आपके पास है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। दूरी बराबर होता है दोनों चालों की गुना दोनों चालों का अंतर, समय का अंतर 25/60। ध्यान देना, 2 चाल आपके पास है, दोनों चालों की गुना दोनों चालों का अंतर, और दोनों के समय में डिफरेंस आ रहा है 25 मिनट। तो मिनट को यदि घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड करें, 30 से डिवाइड कराएंगे 2 बार, तो ये आएगा 12.5 किलोमीटर।
तो हमारे सवाल का राइट आंसर बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक किसान ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। कुछ दूरी 4 की स्पीड से पैदल और बची दूरी 9 की स्पीड से साइकिल द्वारा तय की, तो उसने कितनी दूरी पैदल तय की? कभी भी दो नाम आपके पास आ जाएं तो आप इनमें अपोजिट मान सकते हैं। जैसा कि अगर आपसे दूरी पैदल पूछी जाए तो आप सारी दूरी साइकिल से माने। अगर साइकिल में 9 तो यहाँ भी आप 9 माने। कहीं पे स्पीड उसकी 4 है, कुछ जगह उसकी स्पीड 9 है, तो आप एक फ्लैट पूरी स्पीड आप एक ही मान के स्टार्ट करें। जो पूछा जाए उसका आप अपोजिट माने। अगर पैदल पूछे तो सारी दूरी आप साइकिल वाली माने। अब आदमी देखिए, टोटल आदमी गया है 9 घंटे और मैंने पूरी जगह उसकी स्पीड मान ली 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर उसकी हर जगह स्पीड 9 है तो 9 घंटे में वो 81 किलोमीटर जाएगा। 9 घंटे में वो 81 किलोमीटर दूरी कवर करेगा। हम मान लेते हैं माना व्यक्ति की स्पीड सेम है। अगर 1 घंटे में 9 किलोमीटर जाएगा तो 9 घंटे में 81, जबकि क्वेश्चन में दूरी 61। तो इसके बाद आप यहाँ से आप समय निकाल सकते हैं। समय बराबर दूरी, देखिए क्वेश्चन में दूरी 61 है और हमारी दूरी 81 है, तो दोनों दूरी में अंतर आ रहा है 20 किलोमीटर का। अब ये 20 किलोमीटर का डिफरेंस आने के पीछे वजह ये है कि आपको चाल लेनी थी यहाँ पे 4 और आपने मान ली 9, तो आपने चाल लिए 5 किलोमीटर पर आवर। तो डिवाइड आप करेंगे तो 4 घंटे। एक बार मैं आपको वापस फिर समझाता हूँ। कभी भी दो स्पीड अगर आपके सामने है तो उनमें से कोई भी एक स्पीड आप मान लें। अगर दूरी पूछी जाए पैदल तो सारी दूरी साइकिल द्वारा मान लें। साइकिल 1 घंटे में अगर यहाँ 9 किलोमीटर है तो इसको भी आप 9 मान लें। माना सब जगह उसकी स्पीड 9 है, घंटे 9 तो टोटल दूरी बनेगी 81, जबकि क्वेश्चन में दूरी दी है 61। दोनों में अंतर आ रहा है आपका 20 का, दोनों की चालों में अंतर आ रहा है आपका 5 का। तो 4 घंटे वो व्यक्ति 4 घंटे चला पैदल। अब पैदल 1 घंटे में अगर व्यक्ति की बात करें, व्यक्ति 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है, तो 4 घंटे में जाएगा 16 किलोमीटर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अड़तालीस की स्पीड से एक रेलगाड़ी कुछ दूरी 50 मिनट में तय करती है। वही दूरी आगे 50 की जगह 40 मिनट में तय करनी हो तो उसकी चाल कितनी होगी? देखिए, जो दूरी पहले जा रहा है व्यक्ति, वही दूरी व्यक्ति बाद में जाता है। तो सबसे पहले आप पहली वाली दूरी पता करें, उसके बाद वाली, दोनों को आप बराबर करें। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। समय आएगा 50/60। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय बराबर, चाल आपको नहीं पता x मान लें और 40 मिनट में 40/60। तो जो दूरी पहले तय करनी है वही दूरी बाद में। नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 4 से 12 बार, तो ये आएगा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से 14:30 पर 60 की स्पीड से मुंबई के लिए चली। उसी दिन राजधानी भी 16:30 पर 80 की स्पीड से चली। पूछा ये जा रहा है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, जितनी दूरी पहली ट्रेन जा रही है इस सवाल में, वही दूरी बाद वाली ट्रेन जा रही है। जब दोनों की चाल बराबर हो और समय का अंतर हो तो आप दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर होता है दोनों चालों की गुना 60 गुना 80, दोनों चालों में अंतर, और समय का अंतर आ रहा है आपका 2 घंटे का। 2 घंटे 20 से डिवाइड कराएंगे 3 बार, तो ये आएगा आपका 480 किलोमीटर। तो हमारे सवाल का आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर सी। यदि दो चाल आपके पास हो, समय में अंतर भी आपके पास हो, दोनों चालों की गुना दोनों चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। नेक्स्ट, एक विशेष दूरी एक विशेष चाल से तय की गई, आधी दूरी दुगने समय में तय की गई हो तो पूछा यह जा रहा है कि दोनों चालों का अनुपात बताएं। ध्यान से देखें, पहली वाली दूरी विशेष चाल से, चाल आप x मान लें, विशेष चाल से तय की गई विशेष दूरी, चलिए दूरी आप यहाँ x मान लेते हैं।
हम दूरी x मान लेते हैं, बाद में बोला जा रहा आधी दूरी। अगर यहाँ x/2, बाद में दूरी बनेगी x/2, दुगना समय। अगर पहले वाला समय y घंटे मान लेते हैं तो बाद वाला समय आएगा 2y। ये ध्यान देना आप। पूछा ये जा रहा है कि दोनों के समय का रेशो कितना है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। पहली वाली दूरी x, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए चाल पूछा जा रहा है, पहली वाली चाल बराबर दूरी, पहली वाली दूरी x मान लें, समय y। बाद में बोला जा रहा है आधी दूरी x/2, और बोला जा रहा है दुगने समय में 2y। पहले समय y, अब 2y, 1 मान ले। सॉल्यूशन करेंगे x/y रेशो, ये ऊपर जाएगा x और नीचे आएगा आपका 4y। देखिए क्रॉस गुना करेंगे, ये बनेगा 4xy और इधर बनेगा आपका xy। आप इनको कैंसिल करेंगे, xy से xy कैंसिल, 4:1। पूछा ये जा रहा है कि दोनों की चालों का रेशो बताएं। आंसर आएगा 4:1। एक निश्चित दूरी तय करने में दो व्यक्ति ए और बी की चाल का रेशो आपको दिया है 3:4। ए बी से 30 मिनट ज़्यादा ले तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखें, जैसा कि आपको बताया था ए और बी की चाल 3-4, दोनों व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि दोनों व्यक्ति बराबर दूरी तय करते हैं। जब दूरी बराबर होती है तो चाल का उल्टा समय आप ले सकते हैं 4-3। अब दोनों के समय में अंतर 1 का और क्वेश्चन में 30 मिनट। एक हिस्सा अगर 30 मिनट के बराबर है तो 4 हिस्से बनेगा 120 मिनट और 3 हिस्से बनेंगे 90 मिनट। आगे बोला जा रहा है ए को इस दूरी में कितना समय लगेगा। 120 मिनट का अर्थ हुआ 2 घंटे। एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे चलकर 10 बजे दिल्ली पहुंचती है। दूसरी ट्रेन प्रातः 8 बजे चलकर 11:30 बजे मेरठ पहुंचती है। मतलब एक ट्रेन दिल्ली से मेरठ के लिए चली, दूसरी मेरठ से दिल्ली के लिए चली। पूछा जा रहा है कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कब करेंगे। देखिए 2 ट्रेन है, पहली ट्रेन 10 बजे चली, 6 बजे चली। पहली ट्रेन 6 बजे चली और 10 बजे पहुंची। दूसरी ट्रेन 8 बजे चली और 11:30 बजे पहुंची। पहली ट्रेन लेगी 4 घंटे, दूसरी ट्रेन लेगी 3.5 घंटे। ध्यान देना, पहली ट्रेन 6 बजे से 10 बजे 4, दूसरी 8 से 11:30, 3.5 घंटे। सबसे पहले एक ऐसा नंबर माने जो 4 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाए, वो 28 है। हम दूरी मान लेते हैं 28 किलोमीटर। अगर पहली ट्रेन 28 किलोमीटर, हम ऐसी दूरी माने जो 4 और 7 से डिवाइड हो जाए, तो आप 28 मान ले। अगर 28 किलोमीटर 4 घंटे में, तो ये स्पीड बनेगी 7। दूसरी ट्रेन 28 किलोमीटर अगर 7/2 घंटे में, तो ये वाली स्पीड आएगी 8। पूछा जा रहा है दोनों ट्रेन एक दूसरे से कब मिलेंगी। समय पूछा जा रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्वेश्चन में दूरी 28 किलोमीटर है, क्वेश्चन में दूरी 28 किलोमीटर है, बट आपको ये देखना है विपरीत दिशा में चालों को जोड़ते हैं, पर जोड़ा तब जाएगा जब दोनों ट्रेन आपस में चल रही हों। पहली ट्रेन चली है 6 बजे और इधर से ट्रेन चली है 8 बजे, तो पहली वाली ट्रेन देखिए 2 घंटा पहले चली है, तो पहली ट्रेन 1 घंटे में 7 जाएगी, तो 2 घंटे में 14 किलोमीटर। जब पहली ट्रेन को 8 बजेंगे तो पहली ट्रेन भी दूसरी भी चलना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले ध्यान देना, विपरीत दिशा में चालों को जोड़ते हैं, पर चाल तब जोड़ेंगे जब दोनों ट्रेन चल रही हों। एक ट्रेन 6 बजे चली है, विपरीत दिशा वाली ट्रेन 8 बजे चली है, पहली वाली ट्रेन 2 घंटा पहले चली है, तो 1 घंटे में 7, 2 घंटे में 14, तो समय बराबर दूरी बचा 14 किलोमीटर। विपरीत दिशा में चालों को जोड़ते हैं 15 किलोमीटर पर आवर। 14/15, 14/15, 14/15 घंटे। अगर ये मिनट में बदलना है 60 से गुना, तो ये आएगा 56 मिनट। दूसरी ट्रेन चली थी, देखिए दूसरी ट्रेन चली थी 8 बजे, 36 मिनट बाद, ये 56 मिनट बाद मिली है, तो आंसर आएगा 8:56।
एक हवाई जहाज ने अपने निश्चित समय से 30 मिनट देरी से उड़ान भरी। 1500 किलोमीटर दूरी पर स्थान पर पहुंचने के लिए अपनी चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। पूछा जा रहा उसकी नियमित चाल कितनी है। ध्यान से देखें, दोनों समय में अंतर आ रहा आधे घंटे का। पहले हवाई जहाज जो भी समय लेता था, बाद में अगर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और वो समय पर पहुंच गया तो दोनों के समय का डिफरेंस आपको दिया हुआ है। ध्यान दें, अगर आप 1500 किलोमीटर है, पहली वाली चाल आप x मान लें, बाद में 1500 किलोमीटर है और स्पीड उसने 250 बढ़ा ली, x प्लस 250। तो भाई जिस ऑप्शन से दोनों में आधे घंटे का डिफरेंस आ जाए वो आपका आंसर है। अब हमें देखना है कि 1500 कौन से नंबर से डिवाइड होगा, 750 से। अगर आप 750 स्पीड माने तो घंटे लगेंगे 2। अगर आप 1500 किलोमीटर जा रहे हैं, 750 और 250 1000, तो घंटे हो गए 1.5। तो दोनों में यदि आप देखेंगे, पहले हवाई जहाज 2 घंटे में पहुंचता था, बाद में हवाई जहाज 1.5 घंटे में पहुंचता है। तो दोनों के समय में आधे घंटे का डिफरेंस है, तो आंसर आपका रहेगा 750 किलोमीटर पर आवर। देखिए, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएं या आप इसको ऑप्शन ट्राई करें। दो रेलवे स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी आपको दी गई है 220 किलोमीटर। पहले वाले स्टेशन से एक रेल चलती है 80 की स्पीड से, यहां से रेल चली 80 की स्पीड से। दूसरी ट्रेन आधे घंटे बाद चली है 100 की स्पीड से। देखिए, विपरीत दिशा में चालों को जोड़ते हैं, परंतु जोड़ेंगे तब जब दोनों ट्रेन आपके स्टार्ट हैं। आपने देखा दूसरी ट्रेन आधा घंटा बाद चली है, तो ये ट्रेन अभी आधा घंटा अकेला चली है, तो 1 घंटे में 80, आधे घंटे में 40। भाई ये ट्रेन अकेली 8 घंटे, क्योंकि वो ट्रेन अभी चली नहीं है, 40 किलोमीटर दूरी बची है, 180 किलोमीटर। विपरीत दिशा में जोड़ेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, 1 घंटे। तो दोनों ट्रेन 1 घंटे बाद मिलेंगी, तो इसका मतलब जब यहाँ से दोनों ट्रेन 1 घंटे बाद मिलेंगी तो ये वाली ट्रेन 1 घंटा और चल चुकी है, तो 1 घंटा और चलेगी तो और ये 80 किलोमीटर और चली जाएगी। तो इस पॉइंट से 1 घंटा और ट्रेन चलेगी, 40 पहले और 1 घंटे में 80। अगर आप ए से दूरी की बात करें तो आपका आंसर आएगा 120 किलोमीटर। तो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो को हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। समय दूरी, आज मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन आपको सेपरेट लिया है। पूरी वीडियो जरूर देखी होगी आपने। आप हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप सभी को साथ साथ मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।